हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट एम्पलीट्यूड के बट सेम फ्रीक्वेंसी के एसी करंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट एक करंट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप ये देखिए कि एक ये करंट है I1 विच इज़ 4 साइन ओमेगा टी, I2 which is 3 cos omega t और I3 which is 10 sin omega t plus 53 डिग्री। अब यहाँ आपको करना क्या है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं फेज एडिशन। आपको फेज लिखना है सबसे पहले, पर आप उसके पहले ये देखिए कि हमें पता है एट t बराबर ज़ीरो, t बराबर ज़ीरो पे जो करंट I1 है इसका फेज ज़ीरो है। फेज ये वाली चीज़ होती है और यहाँ पे साइन थीटा होना चाहिए, तब आप इस चीज़ को फेज बोलते हो। पर अब इधर तो कॉस ओमेगा टी है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो I2 को आपको लिखना पड़ेगा 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आप कॉस को इस तरीके से लिख सकते हैं। और एट t बराबर ज़ीरो तो आप I2 को देखें कि I2 होगा 3 साइन पाई बाई 2। ठीक है, और अगर अब I3 को देखें तो I3 में जब आप t बराबर ज़ीरो रखेंगे तो I3 हो जाएगा 10 साइन 53 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर आपको t बराबर ज़ीरो पे फेज़र डायग्राम बनाना है। और फेज़र डायग्राम होता क्या है कि आप इन करंट के जो इनिशियल फेज़ है, अब इनिशियल फेज़ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने t बराबर ज़ीरो का फेज़ निकाला है, तो वो यहाँ पर तो पाई बाई 2 आ रहा है, यहाँ पर 53 डिग्री आ रहा है। तो आपको इनके इनिशियल फेज़ को एंगल मान के इन्हें प्लॉट करना है। तो अगर आप एक्स एक्सिस देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे करंट, अब देखिए एक्स एक्सिस से एंगल सारे आपको नापने हैं। तो जिस करंट का इनिशियल फेज़ ज़ीरो है, जैसे इसका आप देख सकते हैं कि इनिशियल फेज़ ज़ीरो है, तो इसको आप यहाँ पर बना देंगे 4। अब इसका इनिशियल फेज़ I2 का जो इनिशियल फेज़ है वो है पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री ऊपर। तो इसका एम्पलीट्यूड है 3, तो 3 को आप यहाँ लिख देंगे। समझ गए आप? फेज़ को एंगल माने और एम्पलीट्यूड को उस एंगल पे बनाते जाएं। अब इसका एम्पलीट्यूड है 10 और इसका इनिशियल फेज़ है 53, तो इसको आप 10 को यहाँ पर बना सकते हैं 53 डिग्री। अब ऑब्वियसली जैसा आप वेक्टर एडिशन करते हैं वैसा एडिशन कीजिए। तो अब जैसे अगर आप कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 कॉस 53 और वो कंपोनेंट हो जाएगा 3 प्लस 10 साइन 53। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 इंटू, अब कॉस 53 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 10 और इसकी वैल्यू आप देखेंगे 3 प्लस 10 इंटू, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 3 प्लस 10 इंटू साइन 53 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, तो अब आपको जो रिजल्टेंट करंट है उसको कैसे लिखना है, आप ये देखिए कि फिर से आप एक्सिस बना लें। ये तो y एक्सिस हो गई, x एक्सिस हो गई, और y पे जो रिजल्टेंट करंट आ रहा है वो आ रहा है 11 और x पर जो रिजल्टेंट करंट आ रहा है वो आ रहा है 10। ठीक है, तो यहाँ अब आपको नॉर्मली एडिशन करना है I रिजल्टेंट और ये एंगल फाई। तो I रिजल्टेंट, अब ये आप देखिए कि जो 10 है और जो 11 है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। तो जो रिजल्टेंट करंट आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 221। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट करंट आया। और फाई जो आएगा tan फाई t बराबर ज़ीरो पे इस करंट का फेज़ है, यानी हम बोल सकते हैं कि tan फाई इसका इनिशियल फेज़ है। तो tan फाई आ रहा है 11/10। तो जब आप रिजल्टेंट करंट की इक्वेशन लिखेंगे तो आप लिख देंगे I रिजल्टेंट विच इज़ अंडर रूट 221 और साइन और ओमेगा टी
प्लस, अब इसका इनिशियल फेज है tan इनवर्स 11/10। ये बच्चों जो रिजल्टेंट करंट है ये वो होगा। तो इस पर क्वेश्चंस मोस्टली मैंने बहुत बार देखे हैं जेई में आते हुए, पर ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपको करंट्स को फेज एडिशन के फॉर्म में ऐड करना है। और भी तरीके होते हैं, पर और तरीके हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो बड़े तरीके हैं, और जब बड़े तरीके हमको यूज़ ही नहीं करने तो वाई शुड वी डिस्कस देम। तो इसलिए हम सिर्फ ये तरीका डिस्कस कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी एसी के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा। थैंक यू।